पाकिस्तान में मौजूद ऐसी वादी जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ लड़कियां लड़कों को भगा कर शादी करती हैं। वाह! और अगर किसी शादीशुदा औरत को भी दूसरा लड़का पसंद आ जाए तो वो इससे शादी कर लेती है और पहला शूहर भी कोई एतराज नहीं करता, बल्कि अपने साबिका बीवी के नए शूहर से दगने पैसे लेता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च किए होते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बशालीनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? अब खुदाया, ये वादी अजीब रसूमात और रवायत से भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ पर है? हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक करें और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये जगह है पाकिस्तान के शमाली इलाके में वाक़ई किलाश की वादियाँ, जो जिला चित्राल के अंदर 3 छोटी छोटी वादियों बरीर, बम्बूरीत और रंबूर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग खुद को किलाश कहते हैं और उनकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हजार नफूस पर मुश्तमिल है, जो एक छोटे से कबीले की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये इलाका हिंदुकुश पहाड़ों के दामन में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 5480 फुट की बुलंदी पर है, जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फ़ज़ा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी कहानी की किताब में दाखिल हो गए हों। किलाश के लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा है, लेकिन उनकी रसूमात और त्यौहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं ताकि उसे देख सकें और समझ सकें। अब मैं आपको कदम ब कदम इस जगह की हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो और कोई बात छूट न जाए। सबसे पहले किलाश की जोग्राफियाई सूरत हाल और वहाँ पहुँचने के तरीके की बात करते हैं। ये इलाका चित्राल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरियाए बहता है जो बहुत तेज और खतरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जो चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है जहां जीप या गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा ये खौफ रहता है कि कहीं लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए या गाड़ी खाई में न गिर जाए। अगर आप वहां जाना चाहें तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि ये ज्यादा महफूज है और मकामी लोग इसी तरह सफर करते हैं। रास्ते में आपको कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे, जैसे सब्जाजार, फलों के बागात और पहाड़ों से गिरते झरने, जो सफर को यादगार बना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई खास परमिट की जरूरत नहीं, बस टोल टैक्स अदा करना पड़ता है और आपका मकसद पूछा जाता है। लेकिन याद रखें, वहाँ कोई जदीद सहूलियात नहीं, तो अपने साथ फर्स्ट एड किट, अद्वियात और ज़रूरी सामान ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ हस्पताल या दुकानें नहीं मिलते और इसकी आबादी 12,000 के करीब है, जिनमें से किलाश कबीले के लोग 3 से 4 हजार हैं। ये 3 वादियाँ एक दूसरे से जड़ी हुई हैं और मरकजी हैसियत बम्बूरियत को हासिल है, जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं। कलाश के लोगों की रसूमात वाकई दुनिया भर से अलग हैं और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी सोच को समझना पड़ेगा। वो खुशी को ज़िंदगी का मरकज़ मानते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने धोने और अफसोस, लेकिन कलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं और मीयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हाल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह होती है जहाँ सब मिलकर बैठते हैं। मेहमानों के लिए बिक्रे और 8 से 10 बील ज़बह किए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, शराब पी जाती है, रक़स होता है और हवाई फायरिंग की जाती है। मीयत की टोपी में करेंसी, नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे। पुराने ज़माने में मीयत को ताबूत में खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता था, जहाँ वो कुदरती तौर पर गल सड़ जाती थी, लेकिन अब जदीद वक्त में उसे दफन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहे। एक जनाजे पर औसतन कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक जा सकता है। ये खर्च खाने, शराब और जश्न पर होता है और खानदान उसे फख्र से करते हैं। अगर मीयत मर्द की हो तो फायरिंग ज्यादा होती है और औरत की हो तो सिर्फ रक़स और धूल। 3 दिन तक मीयत को इबादत गाह में रखा जाता है, जहाँ लोग उसकी तारीफ करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये रस्म देखकर आप सोचेंगे कि जिंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं, जो और भी दिलचस्प है। कलाश में शादियाँ सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बिक्रे ज़बह करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बील और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है, जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शोहर को कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन नए शोहर से दगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तहाइफ और दावतों की होती है, लेकिन अगर कलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपना रवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में कलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। NGOs वहाँ काम कर रही हैं और हर कलाश खानदान के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जहाँ रकम डाली जाती है बशर्ते का वो मुसलमान न बने। अगर मजहब से बीजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान न बने। ये कोशिश है कि उनकी कदीम सकाफत बचाई जाए। शादी के बाद अगर पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है, जो लड़की वालों के घर होता है, लेकिन खर्च लड़के वालों का बिक्रे और बेल ज़बह होते हैं और लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए मिलते हैं। अगर अगला बच्चा भी उसी जिन्स का हो तो ये ही रस्म दोहराई जाती है और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जिन्स का बच्चा न पैदा हो।
अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां पैदा हों तो रस्म जारी रहती है जो खानदानों के लिए खुशी का बायस है पैदाइश पर। अगर लड़का हो तो फायरंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ रक़स। ये सब देखकर लगता है कि कलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न मनाते हैं। एक और अजीब रस्म है हैज़ की, जो दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब किलाश औरत हैज़ में होती है तो उसे घर से निकालकर एक खास जगह बशालिनी में भेज दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा या झोंपड़ी जैसी है। ये जगह नापाक समझी जाती है और